नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में तगड़ी जंग छिड़ गई है। आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आ चुके हैं। मसला क्या है और ये जो खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, ये खबर सिर्फ अफवाहों के आधार पर नहीं है। ये खबर हम आपको बताएंगे और पूरी बताएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए। मसला क्या है कि आरएसएस चाहती है कि नड्डा जैसा कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में ना बनने पाए, ना पनपने पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जैसा ही हो, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या गुजरात लॉबी के कहने पर ये कह सके, ये बता सके, ये बात उठा सके कि हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद अपने पैरों पर खड़ी है। नड्डा ने कुछ दिन पहले ऐसा ही कहा था, 2024 के चुनावों से पहले, चुनावों के दौरान, माफ करिएगा, तो ये कहा था कि हमें अब आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अब मजबूत हो चुकी है, ऐसा कहा था। और उसके बाद अब आरएसएस को नड्डा की आवश्यकता नहीं है, नड्डा जैसों की भी आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए आरएसएस अब नड्डा जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखना नहीं चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ तलवारें कब खींची ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी तरफ मसला ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा के कार्यकाल को फिर से 40 दिन के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब 20 अप्रैल से पहले न संघ कुछ कर सकता है और ना ही कोई और कुछ कर सकता है। 20 अप्रैल तक तो अब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे ही रहेंगे। बीजेपी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जेपी नड्डा जैसा ही कोई चाहिए और आरएसएस को वैसा नहीं चाहिए। आरएसएस को कैसा चाहिए? आरएसएस को ऐसा चाहिए जो संगठन का भरोसेमंद हो, जिसकी नीयत आरएसएस की पद्धति और नीति पर चलने की हो। कम से कम नड्डा या नड्डा जैसा कोई लीडर इस कसौटी पर आरएसएस की नज़र में खरा नहीं उतरता है। दोस्तों, बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तक चुन लिया जाएगा, इस सवाल का जवाब जब आरएसएस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आरएसएस चाहता है एक मजबूत व्यक्ति जो पार्टी और संगठन के बीच काम कर सके, जो पार्टी और संगठन के बीच के पुल का काम कर सके। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से नड्डा को 40 दिन का एक्सटेंशन दे दिया है। अब एक चीज़ और ये बताया जा रहा है कि भाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नियम और कानून में है कि जब तक देश में 36 में से जो है 40 राज्यों की जो इनकी इकाइयां हैं उनके संगठन का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाता है। लेकिन ये वही भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों जो इस देश में एक देश एक चुनाव कराना चाहती है एक साथ, और वही भारतीय जनता पार्टी 36 राज्यों में अपना संगठन नहीं चुन पा रही है, अपना संगठन नहीं बना पा रही है, और उसके आधार पर ये कह रही है कि क्योंकि संगठन के चुनाव नहीं हुए हैं इसलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नया वाला नहीं चुन पा रहे हैं। इस पर गौर फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। अब तक ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमारे 12 राज्यों में जो हैं वो चुनाव हो पाए हैं और अध्यक्ष पद के लिए 6 और राज्यों में चुनाव होना जरूरी है, 6 और हो जाएं तो उसके बाद हम करेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि आरएसएस के प्रचारक से दोस्तों इस बारे में पूछा गया, नाम नहीं बताएंगे। आरएसएस के प्रचारक से जब पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि बताइए भाई साहब, ये हो क्यों नहीं पा रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रहा, आप लोग तो एक देश एक चुनाव, फलाना ढिमकाना, ये सब बातें करते हैं। तो आरएसएस की तरफ से उन प्रचारक महोदय ने एक बात कही। उन्होंने कहा आरएसएस पार्टी के काम में दखल नहीं देता है, सिर्फ सलाह देता है। उनके वर्ड्स कोट कर रहा हूं मैं दोस्तों, आरएसएस पार्टी के काम में दखल नहीं देता है, सिर्फ सलाह देता है, वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी सलाह मांगे, ये आरएसएस ने कहा। और अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस की सलाह मांगी गई कि नहीं मांगी गई, जब ये सवाल किया गया तो भाई साहब हंसते हुए बोले कि सलाह मांगी भी गई थी और
हम काफ़ी पहले सलाह दे भी चुके हैं। नए अध्यक्ष का मामला कहाँ अटका है? अब ये सवाल बनता था। जब ये सवाल पूछा गया तो इसका जवाब ये मिला कि सरकार और संगठन के विचार जब तक एक नहीं हो जाते तब तक मंथन जारी रहेगा और चलता रहेगा। यहीं पर मामला अटका हुआ है। आरएसएस बीजेपी के बीच में सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, क्यों अटका हुआ है ये मसला, क्यों सहमति नहीं हो पा रही है? तो इसका जो जवाब है वो जवाब ये है कि मामला इस वजह से नहीं बन पा रहा है क्योंकि आरएसएस ऐसे चेहरे की तलाश में है जो भरोसेमंद हो। क्योंकि आरएसएस अब नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव के दौरान, जैसे जेपी नड्डा ने कहा था कि शुरू में हम कम सक्षम थे, तब हमें आरएसएस की ज़रूरत थी, अब हम सक्षम नहीं हैं, बीजेपी अब खुद को चला सकती है, ये नड्डा ने कहा था चुनाव के दौरान। तो आरएसएस अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती और आरएसएस ऐसे व्यक्ति को भी बिल्कुल नहीं चाहती है कि ऐसा कोई व्यक्ति बने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत सारी बातें इस बीच हुई और बहुत सारी खींचतान हुई। ये भी कहा गया कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी बैसाखियों पर 24 के चुनाव में इसलिए आ गए क्योंकि आरएसएस ने साथ नहीं दिया। आरएसएस अगर साथ देती तो फिर नरेंद्र मोदी फुल फ्लैश देश के प्रधानमंत्री होते, अपने दम पर होते, उनको बहुमत मिल जाता। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो खींचतान है उसको लेकर नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंस गए हैं और अभी भी ये खींचतान चल रही है। और अगर ये खींचतान नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी नड्डा के कार्यकाल को 40 दिन और नहीं बढ़ाती, अब तक कोई ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाता। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में इस तरीके की दूरियां बनी हुई हैं, इस तरीके की अंतर कलह चल रहा है, भीतर ही भीतर बातें बन नहीं पा रही हैं। नाम कई आए, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आया, वसुंधरा राजे सिंधिया पर भी नहीं बन पा रहा है मामला। उसके बाद नाम आया शिवराज चौहान का, उस पर भी नहीं बन पा रहा है। उसके बाद नाम आया उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का बंसल जी काम संभाल रहे थे उनका, उन पर भी मसला नहीं बैठ पा रहा है। इसमें हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहती है उसको आरएसएस नहीं चाहता, जिसको आरएसएस चाहता है उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, और इसीलिए फिर से नड्डा 40 दिन के लिए आगे बढ़ा दिए गए हैं। अब जो भी होगा अब होली के बाद होगा, 20 तारीख के बाद होगा। क्या होगा, कैसे होगा, कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का और ये लड़ाई कब थमेगी, हम आपको बताते रहेंगे। उल्टा चश्मा यूसी आप देख रहे हैं। होली है तो होली के त्यौहार को मनाइए, गुजिया खाइए। रमज़ान भी चल रहा है, रमज़ान में जो लोग रोज़ा हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम भरत है, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।